आज का जो टॉपिक है हमारा है, हमने सीएसएस के बूट स्ट्रैप को यूज करना सीख लिया था। आज हमें सीएसएस का बूट स्ट्रैप नहीं लगाना। आज हमारे पास रिएक्ट वालों ने अपना खुद का बूट स्ट्रैप बना रखा है। तो जब इनका खुद का बूट स्ट्रैप है तो उस बूट स्ट्रैप को कैसे लगाएंगे वो यहाँ पर देखेंगे। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से पहले मैं अपने सीएसएस वाले बूट स्ट्रैप को रिमूव करता हूँ। ये दो लिंक थे मेरे, दोनों लिंकों को मैंने रिमूव किया और मुझे यहाँ पर बूट स्ट्रैप यूज करना है। वो बूट स्ट्रैप कौन सा होगा? मेरा रिएक्ट वाला। तो रिएक्ट बूट स्ट्रैप मेरा थर्ड पार्टी का है। जो मेरा प्रोजेक्ट इंस्टॉल होता है रिएक्ट वाला, इसके साथ रिएक्ट बूट स्ट्रैप नहीं आता। आप क्या करेंगे? एनपीएम की साइट पे जाएंगे या यहां से सर्च कर लो गूगल पर, और जिसका नाम है रिएक्ट बूट स्ट्रैप। रिएक्ट बूट स्ट्रैप या एनपीएम की साइट पे भी इसको सर्च कर सकते हैं। ये साइट है इसकी, रिएक्ट बूट स्ट्रैप। और यहां से गेट स्टार्ट पे जाएंगे आप, और गेट स्टार्ट पे जाने के बाद सबसे पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि थर्ड पार्टी है। इसको इंस्टॉल कैसे करेंगे? एनपीएम इंस्टॉल रिएक्ट हाइफन बूटस्ट्रैप स्पेस बूटस्ट्रैप, कॉपी किया और यहां पे एक टर्मिनल लीजिए और इस टर्मिनल के थ्रू इसको इंस्टॉल कराइए। जैसे इंस्टॉल होगा इसका रेफरेंस जाएगा हमारा पैकेज डॉट जेसन में। इसको हम क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं? क्योंकि हमें यहाँ पर रिएक्ट बूटस्ट्रैप ही यूज करना है, बाकी और कोई बूटस्ट्रैप यूज नहीं करना। इसके लिए हमने npm इंस्टॉल रिएक्ट बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर रहे हैं। यहाँ पर ये इंस्टॉल हो चुका है। जैसे इंस्टॉल हुआ इसका रेफरेंस गया होगा पैकेज डॉट जेसन में, और यहाँ पे सर्च कीजिए रिएक्ट बूटस्ट्रैप का कौन सा वर्जन है, 2.10.7। ठीक है। अब मैंने यहाँ पर रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया। रिएक्ट फ्रेगमेंट ओपन, रिएक्ट फ्रेगमेंट क्लोज, और मुझे यहाँ पर बूटस्ट्रैप की हेल्प से एक नेविगेशन बार ही बनाना है। तो नेविगेशन बार बनाने के लिए जैसे हमारे सीएसएस बूटस्ट्रैप के अंदर कंपोनेंट बने हुए होते हैं, ऐसे यहाँ पर कंपोनेंट बने हुए हैं। इसमें नैप बार होगा, ये देखो कहाँ है, ये रहा नैप बार। एक नैप बार हमारा कुछ इस टाइप का है, एक नैप बार हमारा कुछ इस टाइप का है। इसमें से जो रिक्वायरमेंट हो नैप बार की वो आप उसको कॉपी कीजिए। ये कुछ नैप बार इस तरीके के हैं, तो मैं फर्स्ट वाले नैप बार को ही लेता हूं। और लेना कहां से है? ये रिटर्न से, क्योंकि ये कंपोनेंट बेस्ड बना हुआ है यहाँ पर। तो रिटर्न से पूरा का पूरा कॉपी, नैप बार से नैप बार तक। और कॉपी करने के बाद इसको रिएक्ट फ्रेगमेंट में पेस्ट कीजिए। अब यहाँ पर पेस्ट करने से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पे जो जो चीजें यूज हो रही हैं उनको रिएक्ट बूटस्ट्रैप से इंपोर्ट भी करना होगा। इंपोर्ट समथिंग कहां से? फ्रॉम रिएक्ट बूटस्ट्रैप से। क्या क्या है? सबसे पहले कंटेनर है हमारा, कंटेनर इंपोर्ट कीजिए। कंटेनर के बाद हमारा नैप बार है, नैप बार इंपोर्ट कीजिए। उसके बाद हमारा क्या है? नैप बार के बाद नैव है, नैव को इंपोर्ट कीजिए। नैव के बाद नैप ड्रॉप डाउन है, नैप ड्रॉप डाउन को इंपोर्ट कीजिए। और उसके बाद और कुछ नहीं है, इसको सेव कीजिए। जैसे ही सेव करेंगे तो ये नेविगेशन बार आपके डिस्प्ले होना चाहिए वहां पर। अभी डिस्प्ले नहीं हुआ, इंस्टॉल तो हो गया, इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। अब इसका रेफरेंस कहाँ गया होगा? नोड मॉड्यूल में। और नोड मॉड्यूल के अंदर यहाँ पर सर्च करो, बूटस्ट्रैप नाम का एक फोल्डर आया होगा, बी पर दिखाता हूं, बूट BO यहाँ पे होगा कहीं, देखो ये रहा। इसमें एक DIST नाम का फोल्डर, और इसके अंदर CSS वाले फोल्डर के अंदर यहाँ पे फाइलें हैं। तो सारे कंपोनेंट हमारे कहां से जाते हैं? सारे कंपोनेंट जाते हैं हमारे इंडेक्स से। इंडेक्स वाली फाइल पर इसको इंपोर्ट कैसे करते हैं? इंपोर्ट बूटस्ट्रैप वाले फोल्डर में जाओ, वहां पे DIST नाम का एक फोल्डर होगा, यहाँ पे स्लैश लगाएंगे, स्लैश बूटस्ट्रैप वाले फोल्डर में जाएंगे। आ जाओ भाई। बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप के अंदर कौन सी है? DI
क्या नाम था? DIST। और इसके अंदर कौन सी फाइल थी? CSS का फोल्डर था। इसके अंदर हमारी होगी बूट स्ट्रैप डॉट मिन डॉट CSS की फाइल। बस ये इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसको सेव करेंगे। और जैसे सेव किया तो यहाँ से जो हमने इंस्टॉल किया है वो सारा का सारा रेफरेंस यहाँ पे आते हुए इनको इंपोर्ट कर दिया। हम क्या चीजें यूज कर रहे हैं चेक करें। यहाँ पे नेविगेशन बार आ चुका होगा हमारा, और ये ड्रॉप डाउन वगैरह सारा का सारा सब कुछ चल रहा होगा। इसका बैकग्राउंड चेंज करना है तो यहाँ पर BG डैश कलरों के नाम वही है, इन्फो कलर हो गया। अब मुझे सपोज कीजिए कार्ड बनाना है, तो कार्ड बनाने के लिए यहाँ से कार्ड लीजिए। इसमें कहीं कार्ड होगा, देखो कहाँ है, ये रहा कार्ड। और यही कार्ड बना देता हूं यहां से कार्ड तक का कंटेंट कॉपी, और इसको नेविगेशन बार के बाद में पेस्ट कीजिए। यहां पर यहां बनाते हैं कार्ड को। इसकी विड्थ कितनी है बाई डिफॉल्ट? 18 REM। यहाँ पे कार्ड इमेज के अंदर आपको इमेज डालनी पड़ेगी। इमेज कहां पर? हमारी इमेज वाले फोल्डर में। और इमेज का नाम क्या होगा चेक कर लीजिएगा। नाम होगा m1.jpg। m1 कार्ड का टाइटल यही है। बाकी कार्ड और कार्ड इमेज को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। कॉमा लगाएंगे कार्ड, दूसरा कौन सा हमारा, कार्ड से हो जाएगा काम। और एक बटन और है, एक बटन भी हमारा। इन दोनों चीजों को इंपोर्ट करेंगे। यहां पर आपका कार्ड आ चुका होगा, लेकिन हमारी इमेज नहीं आई है, कार्ड आ गया है। और इमेज क्यों नहीं आई चेक कीजिए। इमेज का पाथ हमारा गलत हुआ होगा। तो कार्ड इमेज, इमेज के अंदर सोर्स में, और इसमें सोर्स के अंदर हमारा इमेज का पाथ क्या है, यहां पर चेक करते हैं। फोल्डर का नाम क्या है? और इमेज के अंदर m1.jpg, ये इमेज है हमारी। और इसी इमेज को हमें लगाना होगा। चेक करते हैं एक बार सेव करते हुए, लेकिन ये इमेज नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा अभी। कार्ड इमेज वेरिएंट टॉप है, ऑल्ट, इसमें ऑल्ट का ऑप्शन है नहीं हमारा। अब भी नहीं आ रही, इसका पाथ गलत हो रहा है। कहां से? एक मिनट, हम कहां पर हैं? app.js पर। हमारा पब्लिक तक का पाथ सभी को पता है। पब्लिक के अंदर इमेज वाला फोल्डर है, और इमेज वाले फोल्डर के अंदर m2 दूसरी इमेज दीजिए, m2.jpg। एक भी इमेज नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही भाई? एक मिनट चेक करते हैं दोबारा से। आएगी, बिल्कुल बिल्कुल आएगी। इसके लिए जो भी इमेज लगानी है आपको, उस इमेज को पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट एक वेरिएबल में। इंपोर्ट करने के बाद आपको कर्ली ओपन कर्ली क्लोज के अंदर उस इमेज को डाल देना होगा। ठीक है जी। पब्लिक से भी होना चाहिए, पब्लिक से अब ये ले नहीं रहा है। आपको दूसरा फोल्डर बना के देखना है, एक बार ट्राई करना, आएगा बिल्कुल, पब्लिक से भी आएगा। यहाँ पे और देखते हैं, जैसे हमारे बटन है यहाँ पर कुछ, तो यहाँ बटन का ऑप्शन होगा, देखो कहीं। तो यहाँ पे इन सारे बटनों को बनाते हैं। तो आपको कहाँ से कॉपी करना है? यहाँ से ये कॉपी किए, यहाँ पेस्ट किए। और ये सारे बटन पहले से इंपोर्ट हो रखा है हमारा बूट स्टेप से। तो यहाँ पे सारे के सारे बटन बन के आ गए होंगे, चेक कर लो, बन के आ रहे हैं सारे बटन। इस टाइप से आपको रिएक्ट बूट स्टेप को यूज करना है भाई। अब यहाँ पे बात आती है, ये तो हो गई रिएक्ट बूट स्टेप। अब यहाँ पर इस बूट स्टेप के अंदर हमारे कुछ स्लाइडर भी होंगे। ये रहे स्लाइडर, ये कुछ स्लाइडर इस टाइप का है हमारा, कुछ ये स्लाइडर इस टाइप का है हमारा, स्लाइडर ये कुछ इस टाइप का है हमारा, स्लाइडर कुछ ये इस टाइप का है। मुझे इनके अलावा भी स्लाइडर चाहिए, मुझे इनके अलावा भी स्लाइडर चाहिए। तो इसमें लिमिटेड स्लाइडर होंगे ये वाले, तो मुझे थर्ड पार्टी के स्लाइडर यूज करने होंगे। तो थर्ड पार्टी के स्लाइडर कैसे यूज करते हैं आइए दिखाता हूं। तो जब आप थर्ड पार्टी के स्लाइडर यूज करेंगे, तो पहले सर्च करना पड़ेगा आपको कौन सा स्लाइडर चाहिए।
तो यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर स्लाइडर होंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, एक और फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट बना दो, RFCE। यहाँ पे हमने रिएक्ट फ्रेगमेंट का यूज किया। और देखो जी, थर्ड पार्टी का स्लाइडर चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए सर्च करना पड़ेगा। गूगल के पास जाओ और यहां लिखो रिएक्ट स्लाइडर कंपोनेंट एग्जाम्पल। इसकी वेबसाइट का नाम है reactjsexample.com। और यहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर से हर टाइप के स्लाइडर अवेलेबल हैं। तो यहां से मैं 2-3 स्लाइडर लगा के दिखाता हूं आपको। ये देखो, हर टाइप का स्लाइडर मिलेगा आपको। जो स्लाइडर लगाना चाहेंगे वो स्लाइडर लगेगा यहां से। ये देखो, प्रोडक्ट आगे पीछे होते रहते हैं इस टाइप का। एक तो मैं ये सिंपल सा स्लाइडर लगा देता हूं। जब आप स्लाइडर लगाएंगे तो आपको सबसे पहले इसके नाम को सर्च करना पड़ेगा कि ये एनपीएम की साइट पर अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि थर्ड पार्टी का है। क्लिक किया हमने इसको, तो इसका नाम है हमारा रिएक्ट सिंपल इमेज स्लाइडर। क्योंकि जब ये इंस्टॉल होगा तो ये रिएक्ट की वेबसाइट पर होना, एनपीएम की वेबसाइट पर होना चाहिए। कॉपी किया और एनपीएम की साइट पर इसको सर्च कीजिए, जो भी नाम है सर्च किया। अगर ये अवेलेबल है, ये देखो बिल्कुल रिएक्ट सिंपल इमेज स्लाइडर एग्जैक्ट मैच किया। जब मैच कर रहा है तो ये स्लाइडर लग सकता है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन चाहे यहां से फॉलो करें आप, चाहे आप यहां से फॉलो करें, बात एक ही है। तो किसी से भी फॉलो कर सकते हो, चाहे यहां से फॉलो कीजिए, बात एक ही है, चाहे वहां से फॉलो कीजिए, बात एक ही है। सेम तरीका है दोनों पर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी है, इसको इंस्टॉल करने के लिए npm इंस्टॉल रिएक्ट इमेज सिंपल स्लाइडर कीजिए इंस्टॉल। पेस्ट किया। और हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ इमेजेस जो आपके स्लाइडर में चाहिए। तो मेरे पास जो इमेज है मैं उन्हीं को ले लेता हूं। 4 इमेज हैं और इनको कॉपी कीजिए आप। कहां पर, इनको डाल दो अपने फोल्डर में। हमारा फोल्डर है रिएक्ट प्रो, पब्लिक में डाल देते हैं, यहीं से यूज करेंगे इनको, यहां से यूज करेंगे। अब हमारा काम क्या है, ये पैकेज इंस्टॉल हो गया। तो जब इंस्टॉल हो गया तो इसका रेफरेंस गया होगा पैकेज डॉट जेसन में, ये रहा रेफरेंस। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे लगाना है। तो पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इसकी डॉक्यूमेंटेशन देखो। पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। हमने इंपोर्ट किया जी, इस स्लाइडर को इस वाले वेरिएबल में ले लिया। अब इसको क्या करना पड़ेगा, एज ए जेएसएक्स यूज करना पड़ेगा यहाँ पर, इसकी सेल्फ क्लोजिंग। और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाते हुए इसके अंदर इमेज डाल दो। एक वेरिएबल लेना होगा और वेरिएबल के अंदर सारी इमेज कहाँ कहाँ है आपकी, मैं भी बताता हूँ। पहली इमेज का नाम क्या है, पहली इमेज का नाम है मेरा इमेज वाला फोल्डर है, उसमें पहली इमेज है मेरी b1.jpg, चेक कर लो। दूसरी इमेज का नाम क्या है, 4 है, b2.jpg। तीसरी वाली का नाम क्या है, b3.jpg। चौथी वाली का नाम क्या है, pic5.jpg। यही pic5.jpg, यही इमेज है। अब आपको क्या करना होगा, इसके अंदर एज ए प्रॉप्स पास करना होगा। यहाँ पे पास कर रखा होगा, इसकी विड्थ कितनी, हाइट कितनी, इमेजेस की इमेजेस कौन सी, और नेविगेशन वगैरह शो कराना है। इसके अंदर आपको एज ए प्रॉप्स पास करने होंगे। और इसकी विड्थ कर दी मैंने 100% पे आई है मेरा। बाकी हाइट ये रहेगी, इमेजेस वाले फोल्डर में इमेजेस चली गई, बुलेट शो होंगी, शो नेविगेशन। आपका स्लाइडर आ चुका है, लेकिन इमेज वहां से लोड ही नहीं हो रही है ना। तो एक काम करते हैं, पब्लिक फोल्डर के बाहर निकालिए इमेजों को। कौन कौन सी है, एक वहां से कट कर देता हूं मैं। ये पब्लिक हमारा ये डिसेबल हो गया, पता नहीं क्या है। एक बार चेक करते हैं वापस। तुम्हारी चारों इमेजों को कट कीजिए, कट कर ली, तो इनको बाहर डाल दो, यहाँ पर डाल दो, यहाँ डाल दीजिए हमने।
अब इमेज वाला पाथ हट जाएगा, डायरेक्ट इमेज ये हमारी स्लाइडर बन के रेडी। सेव कीजिए और चेक कीजिए, अब भी नहीं आ रही ये इमेज। आ क्यों नहीं रही यार? 1 मिनट, आएंगे अभी, रुको। तो हमारी इमेज सही, पास सही है, चाहे आप पब्लिक के अंदर से डालें चाहे आप इमेज के अंदर से डालें, सारी इमेज आएंगी आपकी। बस हमारे ब्राउजर का जो यूआरएल था वो थोड़ा गड़बड़ था। तो आपको इस हमें 3000 पे चलाना है। तो ये सिंपल इमेज स्लाइडर बन गया, देख रहे हैं आप। यहां से एक और स्लाइडर लगा के दिखाता हूं मैं आपको। एक स्लाइडर कौन सा, मैं ले लेता हूं यही वाला, ये ले लो, या एक और होगा इसमें, कोई भी ले लो, बहुत सारे हैं। यहाँ पे हर टाइप के स्लाइडर मिल जाएंगे जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, बस थोड़ा सर्च करना है, उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखनी है और इसको लगाना है। चलो इसी को लगाते हैं, ये वाला। तो सबसे पहले एनपीएम की साइट पर जाना है, और एनपीएम की साइट पर क्या करना है, इसको सर्च कीजिए। क्या नाम है इसका, ये रहा, ये नाम है इसका, यही है। एनपीएम की साइट पर सर्च कीजिए इसको, मिल गया, एग्जैक्ट मैच किया, लग जाएगा। लग जाएगा, हमें क्या करना है, इसको सबसे पहले इंस्टॉल, कॉपी किया और यहाँ पे इंस्टॉल कीजिए। अब देखना है, इसको थोड़ा सा तरीका लगा इसका लगाने का। जब ये इंस्टॉल हो गया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक कंपोनेंट बनाना है। कहां पर, सोर्स के अंदर। और कंपोनेंट का नाम कर दिया मैंने स्लाइडर ही, स्लाइडर का एस कैपिटल, स्लाइडर डॉट जेएस, एक इसकी सीएसएस की फाइल, स्लाइडर डॉट सीएसएस। और हमें क्या करना है, इसको बना दो RFCE, और यहां पर इसको इंपोर्ट कराइए। इंपोर्ट क्या करना पड़ेगा, करंट डायरेक्टरी स्लाइडर डॉट जेएस CSS। इंपोर्ट हो गया जी। हमारा डिव यही है, इस डिव में क्लास का नाम दिया, क्लास नेम, और क्लास नेम में दे दिया स्लाइडर ही, डॉट स्लाइडर। इसकी हाइट कर देता हूं 200 पिक्सल की, इसकी विड्थ कर देता हूं अभी फिलहाल के लिए 80%। इसका बॉर्डर, बॉर्डर आना चाहिए 1 पिक्सल थिकनेस का, सॉलिड और ब्लू कलर का। ठीक है, बाकी बाद में चेंज करेंगे। इसको उठाकर यहां पर लाइए, इंपोर्ट कराइए। यहां पर एक नया बना लेता हूं, ठीक है, इसी के नीचे बना दूं, इसी के नीचे बना लेते हैं। यहां पे इंपोर्ट कीजिए, इंपोर्ट क्या नाम है, स्लाइडर। ठीक है, यहां तक हो गया काम। अब ये क्या कह रहा है आगे देखिए, डॉक्यूमेंटेशन। हमें क्या करना होगा, पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट कर लिया जी, इंपोर्ट कराओ। जब इंस्टॉल हो गया तो इंपोर्ट, इंस्टॉल नहीं हुआ है, कुछ एरर आ गया शायद, है एरर आया है, और एरर इसमें शायद रेफरेंस भी नहीं गया होगा, चेक करो। नहीं गया, नहीं गया ना, इंस्टॉल नहीं हुआ। इंस्टॉल क्यों नहीं हुआ, इसको दोबारा से इंस्टॉल कीजिए एक बार और। ये इंस्टॉल नहीं हुआ है, पेस्ट करो, एंटर करो। ये इंस्टॉल नहीं हुआ, या तो नेट वगैरह की ओ, क्या कह रहा है, कुड नॉट रिजॉल्व डिपेंडेंसी। एनपीएम वाली साइड पर सर्च करना क्या था, इसको इंस्टॉल करने की कमांड ये है, कॉपी किया, एक बार और पेस्ट कीजिए, CLS पेस्ट, ये है कमांड। अब भी एरर दे रहा है, कुड नॉट रिजॉल्व डिपेंडेंसी, इसको रिमूव कर दिया कि 19.0 रूट प्रोजेक्ट। अब ये इंस्टॉल क्यों नहीं हो रहा है, 1 मिनट, चेक करते हैं इसको। ये हमारा स्लाइडर है, ये रिमूव हो गया है, ये नहीं लगेगा। आप वहां से कोई भी स्लाइडर लगा सकते हैं इस तरीके से।
हमारा काम क्या है, इसको हटा दो। तो मैं इनको हटा देता हूँ, स्लाइडर डॉट सी एस एस को भी हटा देता हूँ, और यहां से इसको भी हटा देता हूँ। तो हमारा काम क्या है, इसको कमेंट कर दें। और हमारा काम क्या है, रिएक्ट वालों ने अपने खुद के आइकन भी बना रखे हैं। अगर हमें रिएक्ट आइकन को यूज करना हो तो कैसे यूज करेंगे, यहां पर RFCE। तो रिएक्ट आइकन यूज करने के लिए हमें क्या करना होगा, वो भी थर्ड पार्टी है। तो गूगल पे सर्च करो रिएक्ट आइकन, रिएक्ट आइकन्स, ये रहा। और इसकी वेबसाइट का नाम है रिएक्ट आइकन्स डॉट गिटहब डॉट, यहाँ पे आइकन मिलेंगे आपको सारे। जिसका भी आइकन चाहिए यहां से आइकन सर्च कर सकते हैं आप, कोई भी। सपोज कीजिए मुझे चाहिए यूजर का आइकन। देखो यूजर से रिलेटेड बहुत सारे आइकन आ जाएंगे। इनमें से कोई, सारे के सारे फ्री हैं, वहां पर पेड होते थे, हमारे प्रो वाला होता था। यहाँ पे कोई प्रो नहीं है। सपोज कि मुझे ये लगाना है, इसको कॉपी कीजिए, पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट किया, पहले इसको इंस्टॉल किया नहीं किया हमने, पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बैक कीजिए, यहाँ पे कमांड होगी, ये रहा, npm इंस्टॉल रिएक्ट आइकन्स हाइफन हाइफन शेप। चेक करें जी, करें इंस्टॉल। ये हमारा इंस्टॉल हो जाएगा यहाँ पर। और जब ये इंस्टॉल हो गया, इसका रेफरेंस कहाँ गया होगा, पैकेज डॉट जेसन में। रेफरेंस हमेशा चेक करना है, अगर आएगा तभी लगेगा। अब जो भी आइकन लगाना होगा आपको, सपोज कीजिए मुझे यूजर का आइकन ही चाहिए, एंटर कीजिए, यूजर, यहाँ पे यूजर के आइकन आ गए। कौन सा चाहिए, मुझे यही चाहिए, इसको क्लिक कीजिएगा। पहले इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट, यहाँ पे हमने इंपोर्ट किया। और जो ये वाला है इसको एज ए JSX यहाँ पे यूज कर लेंगे। लग गया आपका आइकन, सेव करो, और यहाँ पे आपका आइकन आ चुका हो। इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना है, लेट एक वेरिएबल बनाया हमने, डाटा इज इक्वल टू फॉन्ट साइज, साइज का एस कैपिटल। हमने कहा ये होना चाहिए 180 पिक्सल का। फॉन्ट का कलर, फॉन्ट का कलर कर दिया हमने, रेड आना चाहिए। इन यहाँ पे हमने CSS लगाई और डाटा नाम के वेरिएबल को पास कर दिया। चेक कर लें जी, फॉन्ट का साइज इंक्रीज भी हो गया और फॉन्ट का कलर रेड भी आ गया। तो यहाँ पर जिसका आइकन सर्च करेंगे, हर टाइप के आइकन है। मैंने सर्च किया, सपोज कीजिएगा हार्ट, मिलेगा बिल्कुल। ये देखो सारे हर्ट हैं, जो भी हर्ट चाहिए इंपोर्ट कीजिए। इंपोर्ट किया, यहाँ पे पेस्ट, और इसको एज ए JSX सेल्फ क्लोजिंग स्टाइल लगा दो। उसमें भी थोड़ा फॉन्ट का साइज इंक्रीज भी हो जाएगा, कलर रेड भी आ रहा होगा। आ गया जी दोनों। तो यहां पर जिसका आइकन सर्च करेंगे, हर किसी का आइकन आपको मिलेगा। ये देखो, यहाँ पे बॉक्स बॉक्स के आइकन है बहुत सारे। यहाँ पे देखो वेदर के आइकन है बहुत सारे। इनमें से किसी को भी लगा सकते हैं आप। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो लास्ट के 2 करेक्टर हैं, ये इस फैमिली के हैं। अगर सेम फैमिली होती है तो एक ही में इंपोर्ट कर लो, वो अलग अलग फैमिली है तो अलग अलग इंपोर्ट करने पड़ेंगे। जैसे ये FA का था, ये FA6 का था। और अगर FA6 का कोई और होता है तो इसी में कॉमा लगा के इसी के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं आप, अगर सेम फैमिली है तो। अलग अलग फैमिली है, लास्ट के जो 2 अक्षर है ये फैमिली के होते हैं। सेम फैमिली होगी तो सेम के अंदर ही इंपोर्ट हो जाएंगे, और अलग अलग फैमिली रहेगी तो अलग अलग के अंदर इंपोर्ट होंगे। ठीक है। तो देखो जी, अब आपको एक वेबसाइट डिजाइन करनी है।